अगस्त से दिसंबर 3 ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो कि मकर राशि को बेताज बादशाह बना देंगी, जिसमें नंबर 1 जो घटना होगी वह होगा कुबेर योग या लक्ष्मी नारायण राजयोग का मकर राशि पर बन जाना। दूसरी जो घटना होगी वह यह घटना होगी कि भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश बुध का अपनी ही राशि पर उच्च का हो जाना। और तीसरी जो अविस्मरणीय घटना होगी वह घटना है राहु और शन के नक्षत्रों का आपस में परिवर्तन होना, जो कि एक राजयोग का निर्माण करता है। तो ये तीनों घटनाएं मिल करके मकर राशि को बेताज का बादशाह बना देंगी। तो यह सब कुछ कैसे होगा, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो 100% आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मित्रों, अगस्त और सितंबर का महीना जो होगा उसमें बुध और शुक्र आपकी कुंडली में सिंह राशि में अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। तो बुध और शुक्र का जो मिलन होता है वह कुबेर योग बनाता है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों कुबेर के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। बुध व्यापार है, शुक्र विलासिता है। तो व्यापार और विलासिता ऐसी वस्तुएं हैं कलयुग की कि याद रखिए हर कोई तो इनको पाना चाहता है। तो आपकी कुंडली में जो कुबेर योग है उसका निर्माण अगस्त और सितंबर के माह में हो रहा है। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि बुध जो है व्यापार के सिवा वाणी भी है। और याद रखिए कोई भी व्यापार जो होता है ना वो बिना बुद्धि के नहीं चल पाता है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान चाहे आपके पास जितना भी हो, आपने खूब MBA, BBA, MCA, MTech सब कर रखा है, लेकिन याद रखिए बिना बुद्धि के आप अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, चाहे वह अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, या कुल मिलाकर अन्य कंपनियों के CEO हो, जितने भी लोग हैं उन किसी के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी। उनके पास केवल और केवल अगर कुछ भी था तो वह था बुद्धि। और याद रखिए उनका बुद्ध मजबूत था। तो जब बुद्ध मजबूत होता है ना तो आपके पास डिग्री हो चाहे ना हो, आप बिल्कुल शिखर पे पहुंच जाते हैं, टॉप पर। इसीलिए बुद्ध का इतना ज्यादा महत्व है कुंडली में। तो बुध और शुक्र का आपस में जो मिलन है अगस्त और सितंबर में, वो याद रखिएगा कि आर्थिक दृष्टि से आपके लिए सबसे अच्छा समय होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि बुध और शुक्र का मिलन निश्चित तौर पर आपके लिए कुबेर योग का निर्माण करेगा। अब देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी घटना है वह आपके सितंबर और अक्टूबर मास में घटित होगी। सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर में बुध जो हैं, जो कि आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, वह भाग्य स्थान पर ही आ जाएंगे कन्या राशि में। और बुध जब कन्या राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव पर आ जाएंगे, तो फिर आप याद रखिए कि जीवन में जो कुछ भी मिलना है वह भाग्य से मिलना है। आपने देखा होगा कि अगर भाग्य आपके साथ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। एक उदाहरण आप देखिए कि विनोद कांबली जो क्रिकेट के इतने महान खिलाड़ी थे, भाग्य नहीं थे उनके साथ तो कुछ नहीं होने वाला उनका, कोई उनको जानता तक नहीं है। वहीं उन्हीं के साथ सचिन तेंदुलकर भी खेलते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर के पास भाग्य थी तो आज देखिए वो क्या सितारे बन गए और वो कहाँ चले गए, वो तो गुम हो गए विनोद कांबली। तो भाग्य से ही सब कुछ मिलना है। अगर भाग्य आपके साथ नहीं है तो आप खूब मेहनत कर लीजिए, जमकर मेहनत करिए, लेकिन जरूरी तो ये कि उसका रिटर्न आपको मिल ही जाए। जब भाग्य आपके साथ होती है तभी जाकर के रिटर्न मिलता है। आपने देखा होगा लाइफ टाइम कुछ लोग बेचारे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन बाद में फेलियर ही उनके हाथ आता है।
तो सक्सेस जो होती है और कम मेहनत करके भी सब कुछ पा जाना, ये तो कुल मिलाकर के भाग्य पर निर्भर है। क्या सन की 7.5 के समय आपने क्या मेहनत नहीं की है? क्या आपने सब कुछ नहीं किया है उस समय, लेकिन उसका कोई परिणाम आपको अच्छा मिला? हर जगह दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य मिलता रहा। लेकिन अब जाकर के दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य का समय आ गया है, और यह सितंबर के लास्ट वीक से ही चालू हो जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर यह घटना होगी जिससे भाग्य आपका साथ देगा। इस बात को आपको याद रखना। अब जो तीसरी सबसे बड़ी घटना होने जा रही है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक घटित होगी, वो होगा राहु और शनि का आपस में नक्षत्रों का परिवर्तन होना। राहु जो है शनि का जो नक्षत्र है उत्तराभाद्र पद में आ जाएंगे, और शनि जो हैं वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। और याद रखिए, राहु और शनि दोनों मिल करके नक्षत्रों का परिवर्तन कर रहे हैं। तो याद रखिए, ज्योतिष में राजयोग का भी जो राजयोग होता है, सबसे बड़ा राजयोग होता है, वह नक्षत्रों का परिवर्तन होता है। क्योंकि राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी है ना। वैसे राशियों का परिवर्तन भी राजयोग कहलाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो राजयोग कहलाएगा वह राशियों का परिवर्तन नहीं बल्कि नक्षत्रों का परिवर्तन होगा। और आपकी कुंडली के डोमिनेटिंग जो ग्रह हैं दो, वो तो शनि और राहु ही हैं। और शनि और राहु का आपस में नक्षत्रों का परिवर्तन कर लेना निश्चित तौर पर एक अद्वितीय घटना है। और याद रखिए, यही आपको रंक से राजा बनाएगी। अक्टूबर से जो दिसंबर का समय है 4 अक्टूबर से, वह आपको रंक से राजा बना देगी। तो याद रखिए, ये तीनों घटनाएं ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल देंगी। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा।